एक्सरसाइज 14.9 आज हम शुरू कर रहे होंगे। इसके क्वेश्चन कम हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है दूसरे सब्जेक्ट्स में, जहाँ पर आपको टेलर्स फार्मूला यूज़ करना होगा जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.9 में क्वेश्चन 1 से 10 तक तमाम एक जैसे क्वेश्चन हैं। इसमें पूछा गया है use Taylor's formula for f of x y at the origin to find quadratic and cubic approximations। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है f of x y is equal to x e raised to power y। अब ये फंक्शन है जिसका हमने टेलर्स फार्मूला लिखना है, और टेलर्स फार्मूला हमने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन इसकी करनी होगी। क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको फंक्शन चाहिए f ऑफ x, डेरिवेटिव चाहिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, f का दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो कि 0 होगा, यानी कि आप इस फंक्शन का x डेरिवेटिव लिया हुआ है, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 0 हो जाएगा। f ऑफ x y, f y y, तो ये डेरिवेटिव आपको चाहिए होंगे। ये डेरिवेटिव कैसे पता चलेगा कि आपको क्वाड्रेटिक के लिए ये डेरिवेटिव चाहिए? हमें पता है जब लीनियर अप्रोक्सीमेशन होती है तो f ऑफ x और f ऑफ y चाहिए होगा। जब क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन है तो इसमें जो डेरिवेटिव आते हैं वो आते हैं f ऑफ x, f ऑफ xy, f ऑफ yx, f ऑफ yy। चार डेरिवेटिव्स हमें मिल रहे होते हैं, इसलिए हमें ये डेरिवेटिव चाहिए। आप देखिएगा कि जब क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन होगा, क्यूबिक के लिए हमें एक और डेरिवेटिव भी चाहिए होगा, सेकंड डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव चाहिए होगा। तो टेलर्स फार्मूला आप देखेंगे, टेलर्स फार्मूला कुछ ऐसे है कि फंक्शन को हम, टेलर्स ने ये कहा था कि किसी भी फंक्शन को आप सीरीज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, या फार्मूले में आप ऐसे लिख सकते हैं। सीरीज का मतलब होता है कि जिसमें टर्म्स इन्फिनिट होती हैं, यानी कि अगर प्लस इसको कंटिन्यू रखें तो ये टेलर सीरीज कहलाए। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो हमें क्वाड्रेटिक टर्म्स चाहिए होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर f ऑफ एक्स वाई है। जब ओरिजिन की बात होगी कि आपको फंक्शन की वैल्यू नियर ओरिजिन चाहिए, यानी कि अगर ये ओरिजिन है 0 0 0 तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेशन इस ओरिजिन के करीब चाहिए, यानी कि नेबरिंग वैल्यूज के लिए ये ट्रू होगा। तो आप देख रहे हैं f ऑफ 0 0, फिर x के फार्मूला है x f ऑफ x 0 0, y f ऑफ y 0 0। ये हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन होगी। लीनियर इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर जो कोफिशिएंट आ रहे हैं ये x की पावर 1 है और y की पावर 1 है। तो अगर आपको कहा जाए कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालें तो आप यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमें कहा गया है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन, तो हमें एक स्टेप आगे जाना होगा। हमें लिखना होगा 1/2 एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एक्स 0 0, ये हमें फाइंड करना है। 2xy एफ ऑफ एक्स वाई 0 पे ओरिजिन पे फाइंड करना है, और इसी तरह से प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई 0 हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन के लिए। यहाँ पर आपको फार्मूला याद रखने का तरीका भी मैं बता दूं कि हमारे पास जब एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा
तो इसका जो डेरिवेटिव साथ आ रहा होगा वो एफ ऑफ एक्स एक्स आ रहा होगा, यानी एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्स, अगर एक्स वाई कोफिशिएंट है तो एक्स वाई, जब वाई स्क्वायर कोफिशिएंट है तो वाई वाई, ये डेरिवेटिव इसके साथ आ रहे होंगे। तो क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन हमने इस तरह से देख लिया। अब एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो हमें चाहिए, तो आप एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के लिए देखिए, इसकी वैल्यू जब फंक्शन की वैल्यू ओरिजिन पे देखेंगे तो ये ज़ीरो मिल रहा होगा, ये ज़ीरो आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स ज़ीरो ज़ीरो, ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू जब ज़ीरो पे फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से वाई ज़ीरो आ जाएगा। ये तमाम वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स वाई की अप्रॉक्सीमेशन मिल गई है एक्स प्लस एक्स वाई, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक्स ई वाई की वैल्यू हमें अगर चाहिए तो आप इस फंक्शन को ना यूज़ कीजिए, आप इसकी अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ कीजिए। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब है कि ये इसका ऑल्टरनेट फंक्शन है जहाँ से वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं। लेकिन आप एक्स और वाई जो है ये ओरिजिन के करीब लेंगे। फॉर एग्जांपल आप 0.1 लेंगे, 0.1 ले सकते हैं या 0.01 ले सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। अगर आप एक्स वाई टू थ्री पे फाइंड करना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू इसके ज़रिए से, तो फिर आपको ज़्यादा दूर वैल्यूज़ नहीं लेनी है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस कर रही है। क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन में क्वाड्रेटिक प्लस एक और टर्म आ जाएगी 1/6। अब आपने कैसे याद रखना है, ये अगर एक्स क्यूब है तो यहाँ पर 3x आ जाएंगे, 3 डेरिवेटिव चाहिए। 3x स्क्वायर वाई है तो एक्स एक्स वाई आपको मिल रहा है। ठीक? इसी तरह से जब 3x वाई स्क्वायर है तो x का एक डेरिवेटिव होगा, y के दो डेरिवेटिव। जब y क्यूब की आप बात करेंगे तो y के 3 डेरिवेटिव होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला बेसिकली यहाँ पर है, जो कि होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि यही कोफिशिएंट बन रहे हैं, ये एक्स क्यूब है, 3a स्क्वायर बी की जगह पे 3x स्क्वायर वाई है, 3a बी स्क्वायर की जगह पे ये है, बी क्यूब की जगह पे वाई क्यूब है हमारे पास। और जैसा कि आपको याद मैंने बताया है कि कैसे आपने याद रखना है, हमें यहाँ पर 3 डेरिवेटिव एक्स के चाहिए और अकॉर्डिंगली बाकी फंक्शन को भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन है। इसी तरह से ये जो फार्मूला होता है क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन है, ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन है ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। यहाँ पर तमाम वैल्यूज पुट कर दीजिए और फिर आप इसको सॉल्व कर लें, तो हमारे पास ये फंक्शन की जो अप्रोक्सीमेशन है वो ये आ जाएगी। और एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास है एक्स ई रेज टू पावर वाई, जिसकी क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन है एक्स प्लस एक्स वाई प्लस हाफ एक्स वाई स्क्वायर, ये इसकी क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन है। यानी कि अगर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए तो आप क्यूबिक ऐड करेंगे। इसी तरह से आप फोर्थ पावर भी ऐड कर सकते हैं, सो ऑन, डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम कैसा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अब इसी तरह से है, 1 से 10 तक सब क्वेश्चन इसी तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन चाहिए, इसी तमाम डेरिवेटिव पहले फाइंड कर लीजिए। हम सिर्फ यहाँ क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, क्यूबिक का आप बाद में फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, ओरिजिन के लिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई ज़ीरो ज़ीरो, और जितने भी डेरिवेटिव हैं वो ज़ीरो ज़ीरो पे आपने फाइंड करने हैं। फार्मूला सेम रहेगा आपका, और इस तरह से ये आ जाएगा
फिर ये क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगी। क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन के लिए आप देखिए आपको 4 डेरिवेटिव्स चाहिए। अगर आप फार्मूला पहले लिख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से डेरिवेटिव आपको चाहिए हो। फार्मूला कौन सा आपने लिखना है, a प्लस बी क्यूब वाला। इस फार्मूले के मुताबिक a क्यूब यानी कि अगर यहाँ a की जगह x हो तो x क्यूब, x के 3 डेरिवेटिव चाहिए, 3a स्क्वायर b। a अगर x हो, b अगर y हो तो x के 2 डेरिवेटिव चाहिए और y का 1 डेरिवेटिव चाहिए, जो कि आपको यहाँ से मिल रहा है, प्लस 3ab स्क्वायर। a अगर x हो, b हमारे पास y हो तो हमें x का 1 डेरिवेटिव और y के 2 डेरिवेटिव चाहिए, प्लस 3 प्लस बी क्यूब यानी कि y के 3 डेरिवेटिव आपको चाहिए। ये तमाम वैल्यूज आप पुट कर देंगे। इसको ओरिजिन पे आपने फाइंड लाजमी करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ओरिजिन में आप फाइंड करेंगे। अगर किसी और जगह आपको कहा जाए, फॉर एग्जांपल 1 1 पे कहा जाए, तो आप अकॉर्डिंगली 0 0 की जगह पे 1 1 पुट कर देंगे। लेकिन उस केस में फार्मूला ज़रा मुख्तलिफ हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे। यहाँ पर 2xy वाई स्क्वायर और यहाँ पर ये जो x है और y, इसको थोड़ा चेंज करना होगा, लेकिन ये एक्सरसाइज सारी ओरिजिन पे है। तो ई एक्स वाई का ये हमारे पास फार्मूला है, जो कि क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, वो फाइंड कर लेंगे। तमाम डेरिवेटिव्स चाहिए। क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन के लिए आप इस तरह से देखना होगा, ये तमाम वैल्यूज़ आप फाइंड कर लेंगे। तो y साइन x की जो अप्रोक्सीमेशन है वो एक्स वाई आ रही है हमारे पास, यानी कि y साइन x ज़रा मुश्किल फंक्शन है, इसमें वैल्यू फाइंड करना मुश्किल है। ये टेलर्स हमें ये बता रहा है कि आप इसकी जगह पे एक्स वाई यूज़ करें और वैल्यू फाइंड करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको x चाहिए 0.1, y चाहिए 0.1, तो 0.1 साइन 0.1 तो आप नहीं फाइंड कर सकेंगे अनटिल कि आपके पास कैलकुलेटर ना हो। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो कैसी वैल्यू फाइंड करेंगे, आपको तो नहीं याद होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम टेलर्स फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ x की जगह पे 0.1 पुट करेंगे, y की जगह पे 0.1 पुट करेंगे और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट ये आंसर नहीं होगा ये, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है, तो इसका आपको इसके करीब करीब आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेटर है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने ये भी सीखना है कि आप अप्रोक्सीमेशन कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन भी आप देख लीजिए। क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन इस तरह से है और इसका आंसर आप देख रहे हैं कि वो सेम ही मिल रहा है। क्यूबिक और ये सब एक जैसे, क्योंकि सब टर्म 0 हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। अदरवाइज आप खुद भी इसको प्रैक्टिस के तौर पे निकाल सकते हैं। ये तमाम वैल्यूज़ आप फाइंड कर लें। ये फार्मूला है, आप थॉमस की जो बुक है वहाँ पर ये फार्मूला देख लें, या जो मैंने वीडियो बनाई है उसको आप देख लें, वहाँ पर ये फार्मूला मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन है वो हमारे पास क्या आ रही है, बेसिकली वो x आ रही है। सरप्राइजिंगली वो x आ रही है। क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन क्या आ रही है हमारे पास, क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन हमारे पास ये है, ये क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह से है, आप खुद सॉल्व कर लेंगे इसे। सेम फार्मूला लग रहे हैं, आप इसको ट्राई कीजिए, सोल्यूशन देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स वाई नेचुरल लॉग है। दो किस्म के लॉग होते हैं, एक तो लॉग में बेस होती है और एक लॉग में जो बेस होती है वो ई होती है। जो लॉग की बेस अगर ई हो तो वो नेचुरल लॉग होता है। तो अगर आप अपना कैलकुलेटर देखेंगे, आपको अगर कहा जाए नेचुरल लॉग ऑफ 10 निकालें, तो कैलकुलेटर से आपको
नेचुरल लॉग का बटन प्रेस करना होगा 10 लिख के। लेकिन इसी तरह से अगर आपको कहा जाए log 10 चाहिए तो फिर आपको ये वाला अप्रोक्सीमेशन आपको कैलकुलेटर से LOG वाला लॉग आपको यूज़ करना होगा। यहाँ पर जो लॉग आपको नेचुरल लॉग गिवन है, अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको नेचुरल लॉग का बटन प्रेस करना होगा कैलकुलेटर से। तो यहाँ पर आप देखिए हम इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं। सेम चीज़ है, एफ ऑफ एक्स चाहिए, एफ ऑफ वाई चाहिए, एफ ऑफ एक्स एक्स चाहिए, एफ ऑफ एक्स वाई चाहिए, एफ ऑफ वाई वाई हमें मिल जाएगा यहाँ से। ये तमाम वैल्यूज जब मिल जाएंगी तो इसे आप क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन में पुट कर देंगे और फिर आप क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन के बाद इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन तरह से होगी, आपको एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड करनी है। क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन आप निकाल सकते हैं, पहले क्वाड्रेटिक निकाल लें क्योंकि क्वाड्रेटिक में आप कुछ ऐड करेंगे तो क्यूबिक बन जाएगा वो। तो हमारे पास क्यूब क्वाड्रेटिक हमने निकाल लिया है पहले, उसमें हमने एक और टर्म ऐड की है तो वो क्यूबिक हमारे पास बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इसमें आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो ये क्यूबिक बन जाएगा और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा तरह से। यानी कि फंक्शन जो है उसकी नेचुरल लॉग फंक्शन हमारे पास था नेचुरल लॉग 2x प्लस वाई प्लस 1। अगर आपको ओरिजिन के करीब वैल्यू चाहिए, यानी कि अगर आपको चाहिए x इज इक्वल टू 0.1, वाई चाहिए 0.1, तो आप इस फंक्शन को यूज़ करने की बजाय ये यूज़ कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा मुश्किल फंक्शन है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बेहतर एक्यूरेसी दे रही होती है, आपका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होता है। कैलकुलेटर का एक फैक्टर है कि अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आपको एक रफ आंसर चाहिए होता है। लेकिन जब क्यूबिक और फोर्थ ऑर्डर या फिफ्थ ऑर्डर में टेलर्स फार्मूले में जाते हैं, ज़ाहिरी बात है वो आप कैलकुलेटर से के बगैर नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपका जो फोकस होता है वो बेहतर नंबर्स लेकर आना होता है, बेहतर नंबर लेकर आना होता है। तो यहाँ पर अगर 0.1 वाई 0.1 यहाँ पुट करेंगे तो लाजमी बात है आपको कैलकुलेटर चाहिए, लेकिन राइट साइड पे भी कैलकुलेटर चाहिए क्योंकि ये वैल्यू या कैलकुलेटर बाज लोग कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा पर्पज़ ये है कि हमने बेहतर नंबर लेकर आना है जो कि यहाँ वैल्यू पुट करें और यहाँ वैल्यू पुट करें तो हमें आंसर करीब मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 11, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। टेलर्स फार्मूला यूज़ कीजिए और हमें फिर कहा गया है कि एरर एस्टिमेशन बताना है। तो यूज़ टेलर्स फार्मूला टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, ये आपने सीख लिया है। इस फंक्शन की क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन आपको निकालनी है एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे निकालनी है। फिर एस्टिमेट द एरर इन द अप्रोक्सीमेशन, अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में हो तो एरर कितना होगा। आप सोच रहे होंगे ये एरर कैसे आ गया। देखिए आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जो कि एक्चुअल फंक्शन है। हमने टेलर्स फार्मूले से हम इस फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन लेकर आते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई का एक नया फंक्शन बनाते हैं, उसे आप नए फंक्शन को कह दें राइट साइड पे वो जी ऑफ एक्स वाई है। तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, जब ये आपस में इक्वल नहीं होंगे तो इनमें एरर आ रहा होगा। वो एरर हमने बताना है कि एक्स को इतना चेंज करें जिसका मतलब ये है एक्स मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 0.1, यानी कि एक्स है 0.1 से माइनस 0.1, एक्स इसके दरमियान हो, और वाई मॉड लेस देन 0.1 और वाई हमारे पास माइनस 0.1 हो, 0.1 हो। अगर इस इंटरवल में वैल्यू हो तो हमें ये पूछा गया है कि एरर कितना होगा। तो क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन तो आप निकाल सकेंगे, यहाँ से ये क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन ये है कि एरर कैसे निकालें।
जब आपके पास क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन होती है तो याद रखिए कि एरर आप जो रिमाइंडर रह जाता है, रिमाइंडर इसका है क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन। तो हमें वो क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन को देखना होगा। क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला एरर में यूज होगा। अगर आपको लीनियर अप्रोक्सीमेशन दी जाती है कि आपको कहा जाता है कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकालिए, लीनियर निकालिए और इसमें एरर निकालें, तो आप में जो क्वाड्रेटिक टर्म होगी वो अलग से लिखनी है और उस वो एरर आप फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया, अगर आपने क्यूबिक निकालना है तो वो ऐसे हो जाएगा, ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। ये तमाम वैल्यूज आप निकाल लेंगे। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्यूबिक से एरर निकलेगा। आप सोच रहे होंगे फोर्थ टर्म क्यों नहीं ऐड की? वो इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि जो एरर है, टेलर्स फार्मूले में एक रिमाइंडर होता है। अगर ये लीनियर है तो एरर जो डोमिनेंट टर्म होती है, यहाँ अगर फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक है, तो क्यूबिक इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा एरर में जितना कि ये क्वाड्रेटिक कंट्रीब्यूट करेगा एरर। ठीक है, यानी कि इस सब में जो नंबर आ रहा होगा वो राइट लेफ्ट हैंड साइड के फंक्शन में इसका कंट्रीब्यूशन क्वाड्रेटिक का ज्यादा होगा। लीनियर तो वैसे अप्रोक्सीमेशन है। तो ये जो आप अगर क्यूबिक ऐड करेंगे या फोर्थ टर्म ऐड करेंगे, आप सोच रहे होंगे ये सब ऐड करने चाहिए। जहां पर आप खत्म करते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, उससे नेक्स्ट टर्म आपका एरर होता है। क्वाड्रेटिक पे खत्म करेंगे क्यूबिक एरर होगा। क्यूबिक पे खत्म करेंगे यानी क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो फिर आपके पास फोर्थ ऑर्डर जो है वो एरर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन का जो एरर है वो हमारे पास क्यूबिक होगा। हमने ये तीन डेरिवेटिव ले लिए। अब तीन डेरिवेटिव लेने के बाद इसका मॉड ले लिया, ये लेस देन वन होगा क्योंकि यहाँ साइन आ रहे हैं, साइन हमेशा लेस देन वन होता है। इसकी वैल्यूज जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू वन होगी क्योंकि सारे साइन फंक्शन आ रहे हैं। अब जो आपके पास फार्मूला था, अगर आपको याद हो फार्मूला, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला था, साल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ 1/6 x³ 3x² y। सॉरी, यहाँ पर मुझे fx लिखना चाहिए। f(x)(x) 3x² y 3xy² प्लस y³ fy(y). हाँ सॉरी, यहाँ मुझे लिखना चाहिए fxy(y) और यहाँ लिखना चाहिए fxx(y) प्लस। ठीक है, तो ये आपको लिखना चाहिए। तो ये तो था क्यूबिक वाली टर्म थी ना। इंडिविजुअल टर्म की हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्यूबिक टर्म। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से एरर निकल रहा होगा आपका। इसमें fxx की जो अपर वैल्यू जब वन पुट करेंगे तो यहाँ इक्वालिटी नहीं रहेगी, यानी कि ये एरर होगा आपका। तो ये इक्वालिटी नहीं रहेगी, ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ वन पुट करेंगे, यहाँ पर आप वन पुट करेंगे, यहाँ पर वन पुट करेंगे, क्योंकि ये सारी वैल्यू जब अपर बाउंड किसी इक्वालिटी में पुट करते हैं तो वो फिर ग्रेटर वैल्यू हो जाती है। ये तमाम फिर एक्स पुट कर दीजिए यहाँ पर और ये हमारे पास जो है इसका अपर बाउंड आ जाएगा। यानी कि अगर आप क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो इसमें इतना एरर, इससे ज्यादा एरर नहीं होगा, ये सबसे अपर बाउंड है, इससे सारे एरर कम होंगे। आप सोच रहे हैं ये 0.1 कहाँ से पुट किया, तो आपको क्वेश्चन पे वापस जाना होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि x की वैल्यू मैक्सिमम जब 0.1 रखेंगे, बाकी वैल्यू कहाँ रखनी है, -0.1 और 0.1 के दरमियान रखनी है। ठीक है, तो जब ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर इनइक्वालिटी आ जाएगी, इक्वालिटी की जगह पे जो क्यूबिक है इनइक्वालिटी आ जाएगी और ये आप अपर वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे होंगे। ये x में ये पुट किया, y में इसी तरह से आप पुट कर रहे हैं, तो ये हमें मिल रहा है। यहाँ पर आ रहा था 3x² y, x क्योंकि 0.1 स्क्वायर है तो y भी 0.1 है, तो 0.1 क्यूब ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको बताया गया x इस दफा बहुत ही 0.1, ये भी 0.1 है और y 0.1 है। इस दफा भी आपको क्वाड्रेटिक का कहा गया है। आपके टीचर क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो क्वाड्रेटिक की जगह कहते हैं कि आप लीनियर अप्रोक्सीमेशन कीजिए और एरर निकालिए, इसमें एरर कितना होगा। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे, एरर आप लिखेंगे 1/2
हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स 2xy एफ ऑफ एक्स वाई वाई स्क्वायर एफ वाई वाई, ये हमें मिल रहा होगा। जब x की ये बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वालिटी खत्म हो जाएगी, ये फिर लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ फिर x की वैल्यू आपको 0.1 पुट करनी है और एफ एक्स एक्स आपने फंक्शन से निकालना है। एफ एक्स एक्स क्या वैल्यू हो, इसका अपर बाउंड क्या आ रहा होगा, वो आपने यहाँ पर 1 आ रहा होगा या 2 आ रहा होगा, जो भी वैल्यू आ रही होगी वो आपने पुट करनी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपर बाउंड देखिए कैसे निकलेगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक तो आपको निकालना आ गया, क्वाड्रेटिक आप निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, फिर एक और डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पूछा है तो जो नेक्स्ट टर्म है वो इसका एरर है, हमें ये गिवन है, तो इसका मतलब है ई एक्स साइन वाई। इस मतलब ऐसा नहीं हो सकेगा कि हमारे पास ई एक्स साइन वाई जो है उसका मॉड 1 से लेस हो, वो नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपोनेंशियल साथ है तो वो उसे 1 से लेस नहीं करने देगा। हम क्या करेंगे कि इसकी बड़ी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ई की इसकी में जब बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, साइन की जगह बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.11। इसी तरह ई एक्स कॉस वाई, यहाँ बड़ी वैल्यू ये है तो इस तरह से ये आ जाएगा 1.11। तो एरर हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर का फार्मूला ये था, लेकिन ये तो इक्वालिटी के साथ लिखा हुआ, ये एग्जैक्ट एरर है। और आप देखा है आपने थ्योरी में कि ये हम इवेलुएट करते हैं इस जगह पे, लेकिन ना तो हमें सी का पता होता है। सी का पता ना होने की वजह से हम क्या करते हैं कि अपर वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की अपर वैल्यू और एफ ऑफ एक्स वाई की अपर वैल्यू 0.11 यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ये इसका एरर होगा, यानी कि इसमें एरर इस नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।